जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। बोलिए राम ध्यानुक प्रणीता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। कई दिनों की तपश्चर्या के बाद भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। वह अरिहंत अवस्था तब तक रहती है जब तक भगवान शरीर के साथ रहते हैं। आयु कर्म के कारण से शरीर में इस आत्मा को रुकना होता है और वह आयु कर्म अपने समय पर धीरे धीरे खिरता चला जाता है। इधर अरिहंत अवस्था में भी भगवान की आत्मा में अपने योगों को रोककर और आत्मा के प्रदेशों में उन योगों से होने वाले स्पंदनों की जो प्रक्रिया चल रही होती है उसको रोककर भगवान अपनी शुक्ल ध्यान की परिणति में जब चरम पर पहुंचते हैं तब जो आघाती कर्म हैं वह भी ध्यान की अग्नि से नष्ट होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप लोग यह जानें, यह समझें कि हमारी आत्मा में जो कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का विनाश होता है, वह मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से होता है। अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है वह भी ध्यान से होती है। सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है वह भी ध्यान से होती है। ध्यान से ही हमारी आत्मशुद्धि होती है और उस ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग पर आगे वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए जिन शासन में ध्यान का अपने आप में बड़ा महत्व है, भगवान अरिहंत देव की प्रतिमा को देख करके अरिहंत भगवान की भी याद आ ही जाती है। आती है कि नहीं, कि अरिहंत कैसे होते हैं। और उनकी अगर मुद्रा को हम देखें तो वह भी एक ध्यान मुद्रा ही होती है। न तो भगवान की आंखें पूरी खुली होती हैं जो हमें देख रही होती हैं, और ना ही बहुत इस तरह से बंद होती हैं जैसे हम सो रहे होते हैं। नासाग्र दृष्टि में अध खुली सी आंखें दिखती हैं जो इस बात का प्रतीक होती हैं कि भगवान भीतर से पूर्ण जागृत हैं, लेकिन ध्यान की स्थिरता के कारण से उनके नेत्रों का स्पंदन भी रुक गया है। यह प्रक्रिया जो ध्यान के माध्यम से उन्हें उपलब्ध होती है, इसी से एक बहुत बड़ा संदेश हमें इन जिन प्रतिमाओं के माध्यम से मिलता है कि हम अरिहंत अवस्था की प्राप्ति करने के लिए इसी तरह के ध्यान आदि का अभ्यास करें। धर्म ध्यान भी एकांत में बैठ कर के होता है और वह भी अभ्यास के साथ किया जाता है। शुक्ल ध्यान की परिणति तो केवल मुनि महाराजों के लिए, और वह भी आज पंचम काल में असंभव ही है, दुर्लभ ही है। केवल धर्म ध्यान की परिणति भी स्थिरता के साथ अगर बने तो वह भी हमारी मन शुद्धि के लिए कारण बनती है। यह प्रक्रिया जो हमें तीर्थंकरों ने दी, हम इसको भी अपने अभ्यास में लाने का, अपने चिंतन में लाने का विचार किया करें। आप सभी लोग 5 दिन